बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डीसी जनरेटर, या इसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट जनरेटर। इससे पहले हमने एसी जनरेटर देखा था। एसी स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट जो है ये दैट इज अ यूनी डायरेक्शनल करंट। इसको हम डीसी भी कहते हैं। डायरेक्ट करंट इज अ यूनी डायरेक्शनल करंट, यानी इसकी एक ही डायरेक्शन होती है। और जो प्योर डायरेक्ट करंट होता है वो कांस्टेंट करंट होता है, यानी वो फ्लक्चुएट नहीं करता। तो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में फर्क ये है कि देखें ये हमने पहले एसी जनरेटर की जो कंस्ट्रक्शन जब देखी थी तो उसमें हमने देखा था कि जब ये कॉइल रोटेट होता है तो हर हाफ साइकिल के बाद कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन और ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, और रिजल्टिंग जो हमारे पास आउटपुट आती है करंट या ईएमएफ की, वो उसका जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था तो हमने देखा था कि ये ग्राफ विद थीटा, या थीटा हमारे पास ओमेगा टी के भी इक्वल होता है। थीटा को हमने कहा था एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, और ओमेगा उस कॉइल की एंगुलर वेलोसिटी थी, और टी टाइम इंस्टेंट है, यानी किसी भी टाइम पे एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल क्या होगा, थीटा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो एक्स एक्सिस पे हम थीटा ले रहे हैं या टाइम ले रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हम अगर करंट लें या वोल्टेज ले लें, ईएमएफ, तो हमने देखा था कि इसका जो ग्राफ होता है अल्टरनेटिंग करंट का, ये इस तरह से होता है कि ये इसकी पोलैरिटी हर हाफ साइकिल के बाद रिवर्स हो जाती है, लाइक दिस। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसके दो साइकिल्स ड्रॉ किए हैं अल्टरनेटिंग करंट के। तो ये देखें, ये करंट की एक डायरेक्शन है और ये करंट की रिवर्स डायरेक्शन है। अगर आप ईएमएफ को कंसीडर करें तो ये ईएमएफ की एक पोलैरिटी है, ये रिवर्स पोलैरिटी है। तो देखें, हाफ साइकिल यहां से यहां तक ये वन कंप्लीट साइकिल है, विच इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस या 360 डिग्रीज। जब कॉइल 360 डिग्रीज रोटेट होगा तो करंट पीक पे जाएगा मैक्सिमम वैल्यू पे, फिर जीरो हो जाएगा, फिर रिवर्स पीक पे, और फिर जीरो। तो एक साइकिल में करंट की डायरेक्शन एक दफा रिवर्स हो रही है और वोल्टेज की पोलैरिटी भी एक दफा रिवर्स हो रही है, तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट में ये सिचुएशन इस तरह से नहीं होती, यानी करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती या वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स नहीं होती, बल्कि दैट इज अ यूनी डायरेक्शनल करंट। ठीक है, सो डायरेक्ट करंट इज अ यूनी डायरेक्शनल करंट, और प्योर डीसी इज अ कांस्टेंट करंट। ठीक है, प्योर डायरेक्ट करंट इज आल्सो कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। जबकि यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग करंट है, इसको आप देखें तो इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। देखें, यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो है, फिर अगले इंस्टेंट ये डिफरेंट इंस्टेंट्स पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे पहुंच के पीक वैल्यू है ये, फिर ये कम हो रही है, यहाँ जीरो हो गई। तो देखें, जीरो से मैक्सिमम तक चेंज हुई, फिर मैक्सिमम से फिर जीरो तक डिक्रीज हो गई, फिर डायरेक्शन रिवर्स हो गई। ठीक है, और उसमें भी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। जो प्योर डायरेक्ट करंट होता है उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता, यानी वो कांस्टेंट करंट होता है। तो कई एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं, कई डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें अल्टरनेटिंग करंट की बजाय डायरेक्ट करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए हम देखते हैं व्हाट इज अ डीसी जनरेटर। सो डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में जो फर्क है, दैट इज द मेन डिफरेंस, वो ये है कि यहाँ पे हमने कॉइल ऑफ द जनरेटर और एक्सटर्नल सर्किट के दरमियान जो कांटेक्ट का मेथड यूज किया था उसमें हमने स्लिप रिंग यूज किए थे, और ये आपको बताया था कि दोज वर मेटेलिक रिंग्स, मेटल्स के बने हुए रिंग्स हैं, और वो रिंग्स आगे कार्बन ब्रशेस के साथ कनेक्टेड है और वो फिर एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो डीसी मोटर है या डीसी जनरेटर है, उसमें हम उसका उसी कंस्ट्रक्शन भी इसी तरह से होती है जैसे हमारे पास एसी जनरेटर की है, लेकिन फर्क यह है कि वहां पे हम बजाय स्लिप रिंग्स यूज करने के हम स्प्लिट रिंग्स यूज करते हैं। ठीक है, स्प्लिट रिंग्स का मतलब क्या है कि देखें, फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे
ये कॉइल है ऑफ द जनरेटर। जिस तरह से एसी जनरेटर का कॉइल होता है उसी तरह से ये कॉइल है। हम एक सिंगल लूप हमने ड्रॉ किया है। इस कॉइल के दोनों एंड्स, ये जो दोनों एंड्स हैं, इनको हम एक ही रिंग के, स्प्लिट रिंग मींस के हम एक ही रिंग को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं और हाफ ऑफ द सर्किट, हाफ ऑफ द वन रिंग, ठीक है, यानी ये इस तरह से दीज आर स्प्लिट रिंग्स, ठीक है। ये एक ही रिंग के दो हाफ हैं जो कि हम कनेक्ट करते हैं विद द टू एंड्स ऑफ द कॉइल, कॉइल के दोनों एंड्स के साथ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कार्बन ब्रशेस। बाकी इसकी कंस्ट्रक्शन वही है, यानी हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, जैसा कि हमारे पास एसी जनरेटर में था। और उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम इस कॉइल को रखते हैं एंड दिस कॉइल इज एबल टू रोटेट। बाकी इसकी कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली वही है जो एसी जनरेटर की थी, सिवाय इसके कि यहाँ पे हम जो हमने स्लिप रिंग्स यूज किए थे दो, यहाँ पे हम उन्हीं स्लिप रिंग्स की बजाय हम एक ही रिंग के दो हाफ्स, ठीक है, यानी दो हाफ में हम उसको स्प्लिट करके इसको हम कहते हैं स्प्लिट रिंग्स। एंड दीज स्प्लिट रिंग्स एक्ट एज अ कम्यूटेटर। कम्यूटेटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रिवेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम चेंजिंग। यानी एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन इन जो स्प्लिट रिंग्स हैं इनकी वजह से चेंज नहीं होगी। तो देखिए ये तो स्प्लिट रिंग हो गए, बाकी इसके साथ उसी तरह से कार्बन ब्रशेस कनेक्ट होते हैं जैसा कि एसी जनरेटर में होते हैं, और इन कार्बन ब्रशेस के साथ फिर हम एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट करते हैं जैसा कि हमने पहले देखा था। तो अब होता ये यहाँ पे कि जब हम कॉइल रोटेट होता है विद एन एक्सटर्नल मीन, मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू जब हम कॉइल को रोटेट करवाते हैं तो उस रोटेशन की वजह से इस कॉइल में उसी तरह से ईएमएफ इंड्यूस होती है जैसा कि एसी जनरेटर में इंड्यूस हुई थी, जो हमने देखा था। जब ये कॉइल रोटेट होगा तो इसमें से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी और उसकी वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। तो वही सिचुएशन यहाँ पे भी है कि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें हमने इस कॉइल को रखा हुआ है और दिस कॉइल इज एबल टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। ये एग्जैक्टली उसी तरह से है जैसा कि एसी जनरेटर में होता है, ठीक है। और नेक्स्ट फिर जब ये कॉइल रोटेट होगा तो इसमें से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा जैसा कि हमने एसी जनरेटर में देखा था। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखें ये जो हमारा एक्सटर्नल सर्किट है वो हमने इन दो स्प्लिट रिंग्स के क्रॉस कनेक्ट किया हुआ है थ्रू द कार्बन ब्रशेस, ठीक है। तो अब यहां पे जब ये कॉइल रोटेट होगा तो देखिए हमने ये देखा था कि हाफ ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल, उसके बाद ईएमएफ की पोलैरिटी और करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे एक हाफ कंप्लीट होगा इस रोटेशन का तो ये जो स्प्लिट रिंग है ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, यानी जो स्प्लिट रिंग इस वाले एंड के साथ कनेक्टेड था वो इस वाले एंड के साथ आ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। यानी स्प्लिट रिंग्स क्योंकि ये एक ही रिंग के दो हाफ हैं तो 180 रोटेशन के बाद कॉइल की जब 180 डिग्री रोटेशन होगी तो उसके साथ ही इन स्प्लिट रिंग्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो कॉइल के अंदर तो करंट की डायरेक्शन हाफ साइकिल के बाद रिवर्स होगी जैसा कि यहाँ पे है, लेकिन एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी। तो इसको हम कहते हैं दैट इज द डायरेक्ट करंट जनरेटर, जिसमें एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इस का ग्राफ ड्रॉ करें, इस वाले देखें कॉइल के अंदर जो करंट है दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन सर्किट में जो एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट है दैट इज अ डायरेक्ट करंट, बिकॉज ड्यू टू स्प्लिट रिंग्स, ये जो हमने एक ही रिंग के दो हाफ्स बनाए हुए हैं जिसको आप कम्यूटेटर भी कहते हैं, दिस इज एक्टिंग एज अ कम्यूटेटर। कम्यूटेटर इज अ डिवाइस विच प्रिवेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम चेंजिंग, जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती इन द एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। या बाज बुक्स में कम्यूटेटर को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि विच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी
यहाँ पे कॉइल में करंट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो लेकिन एक्सटर्नल सर्किट में वो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो वो क्यों चेंज नहीं होगी, वो आपको बता दिया कि क्यों नहीं होगी, कि क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा, तो ये जो स्प्लिट रिंग है जो कि कॉइल के साथ ही रोटेट हो रहे हैं, तो हाफ रोटेशन के बाद ये स्प्लिट रिंग अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, सो दैट द पोलैरिटी ऑफ द स्प्लिट रिंग्स रिमेन्स सेम फॉर थ्रू आउट द टाइम। ठीक है, थ्रू आउट द टाइम स्प्लिट रिंग्स की पोलैरिटी चेंज नहीं होगी, यानी इसका मतलब है एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, लेकिन कॉइल में करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, जैसा कि यहां पे हो रही है। तो अब हम अगर इस एक्सटर्नल सर्किट में करंट का ग्राफ ड्रॉ करें, तो देखें यहां पे करंट का ग्राफ इस तरह से होगा कि यहां पे आप करंट ले लें और या ईएमएफ ले लें इन द एक्सटर्नल सर्किट, और यहां पे हम थीटा ले रहे हैं, या विच इज प्रोपोर्शनल टू टाइम ओमेगा टी। तो यहां पे जो ग्राफ बनेगा करंट का, देखिए कॉइल में जो करंट है वो तो उसी तरह से अल्टरनेटिंग करंट है जैसा कि पहले हमने देखा था। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। तो उसी तरह से हमने 2 साइकिल्स ड्रॉ किए हैं। अब देखें, अब होगा ये कि कॉइल में तो करंट इस तरह से, इसको मैं डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर रहा हूं। इसी तरह से ये वाली जो यहां पे पोलैरिटी है या करंट की डायरेक्शन है, नाउ देखें यहां पे हाफ साइकिल के बाद जैसे ही हाफ साइकिल कंप्लीट होगा कॉइल का, तो करंट की डायरेक्शन और ईएमएफ की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी इनसाइड द कॉइल। लेकिन एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स नहीं होगी, क्योंकि कॉन्टेक्ट चेंज हो गए हैं स्प्लिट रिंग्स के। तो अब एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट होगा दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन लाइक दिस। ठीक है, ये इसी तरह से होगा जैसे ये वाला, ये और फिर इसके बाद ये, और ये वाला दोबारा से यहां इन्वर्टेड हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमने ये ड्रॉ जो किया है, ये डायग्राम ये शो कर रही है कि एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो एक्सटर्नल सर्किट में जो हमारे पास आउटपुट करंट आ रहा है, इस जनरेटर का जो आउटपुट करंट है दैट इज अ यूनी डायरेक्शनल करंट। देखिए अब ये डायरेक्शन इस साइड पे, इस लाइन से नीचे नहीं जा रहा करंट आउटर सर्किट में। कॉइल में करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, लेकिन एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी, और जो कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रही, सो दैट इज नाउ अ यूनी डायरेक्शनल करंट, और इसको हम कहते हैं यानी डायरेक्ट करंट। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल करंट मींस डायरेक्ट करंट जिसकी डायरेक्शन हमारे पास चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो अब इसका मतलब यह है कि देखें दिस करंट, लेकिन यहां पे इस करंट की डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन इसकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही है, यानी मैग्नीट्यूड इसका चेंज हो रहा है। यानी जो आउटर सर्किट है हमारा, वहां पे करंट इस तरह से होगा, जीरो से पीक पे, फिर जीरो, फिर पीक पे, फिर जीरो, फिर पीक पे, फिर जीरो। इसको हम कहते हैं पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट। ठीक है, दिस इज नोन एज अ पल्सेटिंग डायरेक्ट। पल्सेटिंग का मतलब यह कि ये पल्सेस की फॉर्म में है, कांस्टेंट नहीं है, दैट इज अ पल्सेटिंग डीसी। ये वाला जो करंट है ये तो है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। दिस इज अ डायरेक्ट करंट क्योंकि इसकी डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रही, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है ये करंट इन द आउटर सर्किट। यानी अगर यहाँ पे ये जो लोड रेजिस्टेंस है या हमारा जो एक्सटर्नल सर्किट है, इसमें अगर करंट की डायरेक्शन आप देख लें, अगर इस तरह से है फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट, तो ये थ्रू आउट द टाइम ये डायरेक्शन इसी तरह रहेगी। कॉइल में तो रिवर्स होगी, पहले इस तरह फिर इस तरह, जैसा कि ये डॉटेड लाइन हमने शो किया है। लेकिन एक्सटर्नल सर्किट में रिवर्स नहीं होगी ड्यू टू कम्यूटेटर यूज ऑफ स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, उसकी वजह से एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी।
तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे अभी ये है पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट, दिस इज नॉट अ प्योर डायरेक्ट करंट। प्योर डायरेक्ट करंट कैसा होता है, उसमें हमारे पास जो ग्राफ बनता है प्योर डायरेक्ट करंट का, वो ग्राफ विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम के साथ साथ उस ग्राफ की वैल्यू यानी उस करंट की वैल्यू जो है दैट इज कांस्टेंट लाइक दिस, ठीक है, इस तरह का करंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। तो देखिए ये करंट चेंज नहीं हो रहा, विद द पैसेज ऑफ टाइम करंट रिमेन्स कांस्टेंट, सो दैट इज अ प्योर डीसी, इसको हम कहते हैं प्योर डायरेक्ट करंट। तो डीसी जनरेटर इज एग्जैक्टली सिमिलर इन कंस्ट्रक्शन विद द एसी जनरेटर, except the difference that here in the AC generator we use is slip rings, ठीक है, दो रिंग्स हम यूज करते हैं, दो मेटालिक रिंग्स, एक मेटालिक रिंग कॉइल के एक एंड के साथ कनेक्टेड होता है, दूसरा मेटालिक रिंग कॉइल के दूसरे एंड के साथ कनेक्टेड होता है, जबकि यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन वही है जो इसकी है, और स्लिप रिंग्स की बजाय यहाँ पे हम यूज करते हैं स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स का मतलब है कि एक ही रिंग के दो पार्ट्स, ठीक है, हाफ, एक ही रिंग को, सर्कुलर रिंग को आप दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दें तो उसको हम कहते हैं स्प्लिट रिंग्स। तो ये दो हाफ रिंग्स बनते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है कि जैसे ही कॉइल में हाफ रोटेशन कंप्लीट होती है और करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने लगती है, तो ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं ये अपने कॉन्टेक्ट चेंज कर लेते हैं, सो दैट इन द एक्सटर्नल सर्किट करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ठीक है, और ईएमएफ की पोलैरिटी भी चेंज नहीं होती। सो एक्सटर्नल सर्किट में हमारे पास डायरेक्ट करंट आ जाता है, लेकिन ये होता है पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट, यानी उसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। फिर इसको हम प्योर डीसी के करीब लेके जा सकते हैं अगर हम एक ही एक्सिस के अलोंग हम डिफरेंट कई सारे कॉइल यूज करें और हर कॉइल को एक अलग अपने स्प्लिट रिंग के पेयर से कनेक्ट करके उनकी आउटपुट को हम उस वक्त कंसिडर करें जब वो अपनी पीक वैल्यू पे हो, यानी कि जो पीक वैल्यू है। तो देखिए एक कॉइल की ग्राफ इस तरह से बन रहा है कॉइल का, जब आप दूसरा कॉइल इसके साथ कनेक्ट करेंगे, सपोज उसका थोड़ा सा फेज डिफरेंस इस तरह से होगा कि उसकी पीक इसके साथ यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, तो दूसरी पीक, फिर तीसरे कॉइल की पीक वैल्यू, फिर इसके बाद पहले कॉइल की दोबारा से पीक वैल्यू आ जाएगी। यानी उस केस में हमारे पास जब हम कई सारे कॉइल्स यूज करेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो मैं यहीं पे बनाता हूं कि देखें, फर्ज करें ये हमारे पास जो एक कॉइल है उसकी ईएमएफ आप यहां से शुरू होके और यहां पे आके ये पीक वैल्यू पे आ रही है। इसके साथ ही दूसरे कॉइल को हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि उसकी पीक वैल्यू इस तरह से, ठीक है, फिर तीसरा कॉइल इस तरह से, तो फिर उसके बाद दोबारा से पहले वाले कॉइल की पीक वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक तकरीबन एक कांस्टेंट करंट आता है विद वेरी स्मॉल फ्लक्चुएशंस, ठीक है, तो इसको हम तकरीबन एक प्योर डीसी के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। सो दिस इज द डायरेक्ट करंट जनरेटर, जिसकी कंस्ट्रक्शन एसी जनरेटर की तरह ही है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे हम स्लिप रिंग्स की बजाय स्प्लिट रिंग्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से आउटर सर्किट में करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती और ईएमएफ की पोलैरिटी भी रिवर्स नहीं होती, और हमें एक्सटर्नल सर्किट में एक पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट ऑब्टेन होता है। इस पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट को हम एक प्योर डायरेक्ट करंट की तरह अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं अगर हम कई सारे कॉइल यूज करें वाउंडेड ऑन द सेम आयरन कोर, जिस असेंबली को हम कहते हैं आर्मेचर, और उस हर कॉइल की आउटपुट को हम उस वक्त टैप करेंगे यहाँ पे जब वो पीक वैल्यू पे होगी। तो देखें हमारे पास एक स्मॉल वेरिएशन के साथ ये आ रहा है। इसको आप मजीद अगर सिर्फ इसकी पीक वैल्यूज को कंसिडर करेंगे, यानी ये वाला पोर्शन, तो देखें ये पोर्शन, फिर इसके अगला वाला ये पोर्शन, तो ये हमारे पास एक तकरीबन एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आउटपुट आती है विच इज अप्रोक्सीमेटेड एज अ प्योर डायरेक्ट करंट। प्योर डायरेक्ट करंट क्या होता है, जिसमें हमारे पास वेरिएशन नहीं होती करंट की, करंट कांस्टेंट रहता है, यानी उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा। ये वाला पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट है, दिस इज अ प्योर डायरेक्ट करंट। तो ये प्योर डायरेक्ट करंट के करीब करीब हम अप्रोक्सीमेटली उसकी तरह का करंट हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग सेवरल कॉइल्स बाउंड ऑन द सेम आयरन कोर एंड कनेक्टेड टू डिफरेंट their own sets of the split rings, and the output is tapped only at the peak value, ठीक है।
तो हमारे पास एक उसमें प्योर डायरेक्ट करंट की तरह का करंट हमें ऑब्टेन होता है. सो दैट इज द डायरेक्ट करंट जनरेटर.